अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम नाज़िम जलसा या निज़ामत की अहमियत को लेकर कुछ अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम जानेंगे नाज़िम जलसा की कितनी क्या अहमियत है और उसका क्या मर्तबा है और इजलास के लिए उनका होना कितना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हम जो है इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, तलबा में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नाज़िम जलसा की अहमियत क्या है, उसकी कदर व मंजिलत क्या है और जलसे में नाज़िम इजलास का होना कितना अहम और कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बतला दूं कि नाज़िम जलसा या निज़ामत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही बखूबी लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा हो या बड़ा हो, दीनी हो या गैर दीनी हो, वो बग़ैर नाज़िम यानी बग़ैर अनाउंसर के मुनक़िद ही नहीं होता। जी हाँ, ये एक सच्चाई है कि बग़ैर अनाउंसर के कोई भी प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा वो इनेकाद उसका और वो मुनक़िद नहीं होता, चूँकि हर प्रोग्राम के लिए एक नाज़िम का होना एकदम लाजमी और तयशुदा बात है। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो तमाम तरह के इजलास और प्रोग्रामों के लिए जिस तरह मुक़र्रिरीन इजलास और सदर इजलास का होना ज़रूरी है, बेआइन ही नाज़िम इजलास यानी अनाउंसर का होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, मफर्ज़ महाल अगर नाज़िम जलसा ना हो तो माइक पर कौन आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसका ताल्लुक किस शोबे से है, वो किस फन में महारत रखता है, उसकी इल्मी सलाहियत क्या है और वो किस उन्वान पर खिताब करेंगे, किसी को इस बात का इल्म ही नहीं होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाज़िम इजलास का होना कितना अहम और कितना ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दें कि दरमियाने इजलास में किसी भी तरह का कोई शोर व हंगामा ना हो, इसके लिए भी एक अच्छे नाज़िम की ही ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, शुरू से आखिर तक मजमे को पुरसुकून बनाए रखना ये भी एक अच्छे निज़ामत ही का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, सामीन के उमड़ते हुए सैलाब से मुसलसल लड़ते रहना और उन्हें खामोश रखना ये भी एक अच्छे नाज़िम ही की पहचान है। सामीन के जहन को समझकर सामीन की मर्जी के मुताबिक उनका पसंदीदा मुक़र्रिर और शायर को माइक पर फौरन आने की दावत देना भी एक दानिश्वर नाज़िम का ही वतीरा है। जी हाँ, खुतबा शोरा हजरात को पुरसुकून माहौल बनाकर देना जिसमें वो अपनी खुशबू बिखेर सके, नाज़िम इजलास ही का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, न शोरा, उदबा, उलमा और सदर इजलास का पुरजोश इस्तकबाल करना और उनको हौसला देना भी एक संजीदा मिजाज नाज़िम की ही शान है। लिहाजा तमाम तरह के कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों, प्रोग्रामों और मुख्तलिफ तरह के जलसों के नज़्म व नस्ख को बगैर किसी दखल के आखिर तक बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन अनाउंसर यानी नाज़िम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके तर्ज तकल्लुम हाजिर जवाबी, उसलूब बयान, बाखबर ज़हन, नस्तालिक़ इशारात, सही तलफ़्फ़ुज़, बरजस्ता गोई, मौका शनासी, मुताला की चटक, मुशाहिदा की लगन, शीरी सुखन, बेबाक ज़हन और मीठी गुफ्तगू की बदौलत ही जलसा पाए तकमील को पहुंचता है। अलगर्ज ये कि किसी भी इजलास की कामयाबी में नाज़िम जलसा का बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। अगर नाज़िम जलसा ही ना हो तो इजलास का पूरा निज़ाम ही दरहम बरहम होकर रह जाएगा। लिहाजा इसलिए कामयाब जलसे के लिए एक कामयाब नाज़िम व अनाउंसर का होना लाजमी बात है। नाज़रीन, तो आज के लिए इतना ही। हम इस लेक्चर में इस बात का बखूबी अंदाजा लगा चुके होंगे कि एक जलसे के लिए नाज़िम जलसा का होना कितना अहम और कितना ज़रूरी है। नाज़िम जलसा ही ना हो तो इजलास का पूरा माहौल जो है दरहम बरहम होकर रह जाएगा और किसी भी तरह वो कामयाब इजलास नहीं कहलाएगा। लिहाजा तमाम तरह के इजलास और प्रोग्रामों और तमाम तरह के दीनी व गैर दीनी प्रोग्रामों और जलसों के लिए एक नाज़िम जलसा का होना निहायत ही ज़रूरी और अहम है। तो नाज़रीन,
ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے تیسرے لیکچر میں ایسے ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ نظامت کے تعلق سے ہے اور بہت ہی اہم ہے. تو پلیز آپ کسی بھی ویڈیو کو اور کسی بھی لیکچر کو آپ مس نہ کریں. اس کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور جیسی ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے فوراً اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ہی اپنے دوست اور اپنے احباب واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں اور ہم ان تک اپنی معلومات جو ہے پہنچا سکیں. اور آپ کا تعاون ہمارے لیے یقیناً جو ہے حوصلہ افزائی کا کام کرے گا. اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں, اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے تیسرے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.